शुरू करते हैं। चलो, तो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन एंड लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर। जैसे कि मैंने बोला, सिर्फ कंसेप्ट होंगे और कुछ नहीं, ठीक है। शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। हमारे चैप्टर का नाम है, थोड़ा सा बड़े शब्दों में लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक सिटी। आई वुड रिपीट वंस अगेन, कंसेप्ट को क्लियर रखना। इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती है, एक चलती फिरती इलेक्ट्रिसिटी और एक रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी। सर आप क्या बोल रहे हो सर, ये चलती फिरती इलेक्ट्रिसिटी क्या और रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी क्या? चलती फिरती इलेक्ट्रिसिटी इज, जो आपने अपने छोटे स्टैंडर्ड्स में, लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ के आए हैं, दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आप अपने डे टू डे लाइफ में बहुत बार एक्सपीरियंस करते होंगे। एंड द अनदर इलेक्ट्रिसिटी इज, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमारा पूरा का पूरा फोकस इस पे होने वाला है। कभी भी मैं आज के लेक्चर के बाद, मतलब 10 मिनट के बाद, आज के लेक्चर भी नहीं, 10 मिनट के बाद कभी भी मैंने इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यूज किया, मतलब आप लोग डायरेक्टली कहाँ चले जाएंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। ठीक है, बट हमें पहले प्रकार तो जानना चाहिए, तो हम प्रकार को पहले जानेंगे। तो दोनों प्रकार को जानते हैं। सबसे पहले स्टैटिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, देन करंट पे जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ओके। सो व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? स्टैटिक नाम से पता चल रहा है रेस्ट, एक रेस्ट पे रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस हो रही है, that type of electricity is known as static electricity. डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स जो आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, आप अपनी स्केल को अपने हेड्स पे रफ करें, देन पेपर के ऊपर ले जाएं, सो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स कुछ हद तक अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, ये अपन बोल सकते हैं। हर एक शब्द पे ध्यान देंगे, ठीक है। और ऐसा भी मत सोच देना कि मैं बार बार कंसेप्ट बोल रहा हूँ तो ये चैप्टर बहुत हार्ड है, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा सोचे तो प्लीज मत सोचिए। सो मैंने ऐसा बोला कि स्केल और पेपर, थोड़ा सा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के और अंदर जाए तो ठंडियों में मोस्ट ऑफ आप जब ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, राइट, तो ऐसे थोड़ा सा करंट का आवाज आता है। किसने ये चीज एक्सपीरियंस किया है? तो वो लिखे सर, यस सर, अपन ने एक्सपीरियंस किया है। अगर ब्लैंकेट ओढ़ने की बात आ जाए तो मैं उस पे भी कह सकता हूँ। ब्लैंकेट नहीं आता है तो आप चद्दर चद्दर को बहुत जोर से खींच लो, जब बेड पे लगी हुई होती है ना, उसे खींचेंगे जोर से, तो उस पे भी इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोड्यूस होगी। तो बेड शीट पे भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, जल्दी से खींच लीजिए तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ये भी अगर नहीं देखा है तो चेयर, कभी कभी है ना, प्लास्टिक की जो एकदम मस्त चेयर होती है, उस पे ना आप अपने थोड़ा सा हाथ धीरे धीरे हिला के देखना, तो आपके जो हेयर्स होंगे वो उनके साथ अट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, दैट्स व्हाई। एक और एक और एग्जांपल दूंगा। टीवी, अभी की टीवी नहीं, आज की टीवियां नहीं, पुरानी टीवियां, जो डब्बे वाली टीवियां होती थी ना, डब्बे वाली टीवियां होती थी, अगर आप लोग के घर में कभी हुई हो तो आपने वो भी इमेजिन किया होगा कि आप धीरे धीरे आप हाथ लेके जाते हैं जब उनके सामने, तो क्या होता है? हाथ लेके जाने की वजह से क्या होता है? आपका जो पाम होता है, दैट फील्स इलेक्ट्रिसिटी। सो दीज ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, these all type of electricity are considered in static electricity। ठीक है, ये सारी तरीके की इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कंसिडर की जाती है, कन्वर्ट नहीं बोलेंगे, कंसिडर की जाती है। जैसे एग्जाम्पल, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, देर आर टू एग्जाम्पल्स दैट आर इम्पॉर्टेंट, ये आपको याद देना चाहिए, आपके थियरी के बेस पे बता देता हूँ। ग्लास रॉड को आप जब सिल्क पे रब करेंगे, सिल्क क्लॉथ पे रब करेंगे, सो दैट विल क्रिएट एन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्यों क्रिएट हुई इलेक्ट्रिसिटी, कोई मुझे बता सकता है? रीजन बिहाइंड ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से अपन ने
क्या बोलते हैं, रब किया उसके ऊपर तो इलेक्ट्रिसिटी तो हुई। ऐसा नहीं बोलेंगे सर वो उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, नहीं, कुछ तो हुआ होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई, कुछ तो हुआ होगा ना कि इलेक्ट्रिसिटी हुई। कुछ क्या हुआ होगा वो कुछ बोल सकते हैं? अच्छा तो चलो, इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रॉन शब्द पे जा सकते हैं अपन, राइट? ओके, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। किसी ने चार्ज वर्ड को यूज किया था इलेक्ट्रिसिटी के टाइम पे। सो वो चार्ज दो तरीके के हो सकते हैं। चार्ज एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। सिल्क के ऊपर जो चार्ज क्रिएट होने वाला है वो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने वाला है। ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज क्रिएट हो जाता है ना रब करने के बाद, वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। सो ये जो चार्ज क्रिएट हुए इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली द चार्जेस आर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल, हाँ ना? पता है ये चीज अपन को कि अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, राइट? ये बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो जब अपन आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रब करते तो किस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, तो आप बोलेंगे ग्लास रॉड पे। थियरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड को रब करते हुए किसमें नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है? सिल्क रॉड। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रेस्ट पे है, इलेक्ट्रिसिटी घूमती फिरती नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। ग्लास रॉड उधर का उधर ही है, सिल्क क्लॉथ उधर का उधर ही है, उसे अपन रब करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, बिकॉज उनके ऊपर अनलाइक चार्जेस या लाइक चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, दैट्स व्हाई, राइट? तो अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, ठीक है? उसी तरीके से जो दूसरा आपको एग्जाम्पल जो आपके लिए काम का है थियरी के बेस पे, दैट इज इबोनाइट प्लस वूलन क्लोथ। इबोनाइट प्लस वूलन क्लोथ। सर ये इबोनाइट क्या होता है ये अपन को पता तो नहीं है, तो हम आपको बताएंगे वो भी। सबसे पहले इनके बीच में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, मतलब सीधी बात है किसी के ऊपर चार्ज तो होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि इबोनाइट पे भी कुछ चार्ज आएगा और वूलन क्लोथ पे भी जो चार्ज है वो आएगा। तो इबोनाइट पे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज आया। और वूलन क्लोथ पे वहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। फिर से अट्रैक्टिव फोर्स ये लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेंगे, बिकॉज लाइक चार्जेस है, लाइक सॉरी अनलाइक चार्जेस है, दैट्स व्हाई ये दोनों अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है? सो इसे भी अपन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में कंसिडर करेंगे। अब इबोनाइट माने क्या? इबोनाइट मतलब क्या? ये क्या मटेरियल क्या है? आप लोगों ने देखा वो जो तवा होता है, तवा आपका खाना बनाने वाला, और जो कुकर होता है, तो जो हाई थोड़े से अच्छे क्वालिटी के तवे और कुकर होते हैं ना, तो वो जो ब्लैक कलर का लास्ट में हैंडल होता है, ब्लैक कलर का लास्ट में हैंडल होता है ना, वो इबोनाइट से बना होता है, ठीक है? वो इबोनाइट से बना होता है। तो ये कुकिंग वेसल्स के जो हैंडल्स होते हैं उसको बनाने के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होता है। सो दैट इज योर लाइक इबोनाइट, ठीक है? उस मटेरियल को अपन इबोनाइट बोलते हैं। सो उसको अपन क्यों यूज करते हैं? कुकर और तवा में क्यों यूज करते हैं? कोई मुझे इसका रीजन दे सकता है? चलो ना, साइंस पढ़ रहे हैं ना हम, तो हर एक बात पे क्वेश्चन आना चाहिए कि वाई क्वेश्चन करना सीख जाओ, हाँ? दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू इन हायर स्टैंडर्ड्स। नॉन स्टिकी मैंने बोला उसके क्या बोलते हैं, तवा इधर है भाई, ये तवा है, मान लो इधर तवा है, हैंडल बनाने में काम आता है इबोनाइट मटेरियल, हैंडल बनाने। तो नॉन स्टिकी वाला वर्ड यूज ना करें। नॉन स्टिकी तो इसके लिए हो सकता है कि हाँ भाई ये तवा नॉन स्टिकी है तो दैट्स व्हाई। नहीं, इबोनाइट वो मटेरियल है
जैसे हम यहाँ पे लगाते हैं हैंडल्स पे। वेरी गुड, आई गॉट अ करेक्ट आंसर, बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हीट की बात करेंगे। नॉन कंडक्टर्स मतलब इंसुलेटर, इंसुलेटर और कंडक्टर भी सुनते आए हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। तो ओके, सो ये जो वाई है ना, ये वाई, इसको बात को पकड़ लो, ठीक है। फिजिक्स में तो जरूर पकड़ेंगे, बायोलॉजी में नहीं पकड़ेंगे चलेगा, केमिस्ट्री में कभी कभी पकड़े कभी कभी नहीं पकड़े चलेगा, बट फिजिक्स इज टोटली अबाउट वाई, क्यूरियोसिटी कि सर ये क्यों हुआ, वो समझना चाहिए। ओके, सो हमने इस पे इबोनाइट मटेरियल लगा दिया है। तो इबोनाइट मटेरियल क्यों लगाया? बिकॉज दैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई अपन इसको इबोनाइट मटेरियल यहाँ पे हैंडल पे लगाते हैं, ठीक है। सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में मतलब अभी तो बाकी है थोड़ा सा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और बताना। इधर तक कोई डाउट है? इधर तक छोटा सा भी डाउट आई होप सो नहीं होगा, बिकॉज सब जो बचपन में पढ़ के आए थे अभी तक जो पढ़ के आए वही पढ़ रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं पढ़ा है। बस मैं जो जो चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, वो सब आपकी थियरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, कभी ना कभी बोर्ड में आ चुके क्वेश्चंस है, तो वो मैं यहाँ पे मेंशन जरूर करूंगा। तो मैं जो भी लिख रहा हूँ उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। ओके, आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट्स निकालते जाइए, रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी तब भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वो आपके ऊपर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अनलाइक और लाइक चार्जेस पे बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपन कि ये क्या है सर। अनलाइक चार्ज क्या है उसके बारे में भी हम लोग इन डिटेल बात करेंगे, हर एक चीज के बारे में। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से जो रिलेटेड चीजें होगी, हर एक चीज के बारे में अपन धीरे धीरे डिटेल में कंसेप्चुअली समझते जाएंगे। सो देखो क्या होती है, मैं आपको एक चीज बता दूं। इन अवर डे टू डे लाइफ, इन अवर डे टू डे लाइफ, है ना, तीन तरीके की फील्ड, तीन तरीके की फील्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। कोई बता सकता है कि कौन सी फील्ड? फील्ड मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ? कोई कोई ऐसे ही गैस, रैंडम गैस मार सकता है? ये थोड़ा सा मुझे बताने की इच्छा हुई तो मैं बता रहा हूँ। ये अभी ज्यादा काम की चीजें नहीं है, मतलब अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे इस बारे में। हम हायर स्टैंडर्ड्स में अगर आप लोग साइंस लेंगे तो आप लोग पढ़ोगे। हाँ चलो, किसी ने बोला सर मैग्नेटिक फील्ड, अरे वाह, बराबर बात है, मैग्नेटिक फील्ड सही है। हाँ, ये गैस एकदम परफेक्ट सही मारा है। और कोई फील्ड? एक फील्ड के बारे में आप लोग नाइन्थ में पढ़ चुके हैं, ये हिंट मारा मैंने, हिंट दिया, मैग्नेटिक फील्ड एकदम बराबर है। दूसरा कुछ? ये चीज, इसके बारे में हम लोग अभी टेंथ में इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। नाइन्थ में एक फील्ड के बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ के आए हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। वो बड़ा जी आपको याद होगा, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर, ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट। तो उसमें फील्ड, वो फील्ड मतलब क्या होता है वो भी मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा नॉर्मली आइडिया दे दूंगा, ठीक है। ओके, अभी दे रहा हूँ आइडिया भी। अब इलेवेंथ में एक और फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में भी थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा बहुत थोड़ा पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। ये सर, ये फील्ड वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा इजी मैं आपको अगर एग्जांपल दे पाऊं तो मैं उस एग्जांपल को देता हूं। देखो मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझाने की ट्राई करूंगा, जो आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा है उससे बहुत इजीली समझ जाएंगे आप। टेंथ वाले से अभी वो पढ़ा है कि नहीं वो मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है, दैट्स वाई। तो चलो, तो मैं जरा आपको बताता हूँ। ये मैंने ना कुछ बनाया यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ बनाया, कुछ तो है, क्या है अब देखते हैं। समझना, हाँ, फील्ड वाली बात को ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, बस छोटा सा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये अर्थ है, ये जो है ना, ये जो बाहर वाला पार्ट बना है, आई होप सो लाइट रेड कलर का है। सो ये जो पार्ट है ना, दिस इज अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। ये सर, ये फील्ड क्या है? मतलब क्या है फील्ड से कहने का मतलब क्या है?
मान लो इधर मैंने एक बॉडी रखी है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, तो ये अर्थ की फील्ड के अंदर आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। इसका मतलब अर्थ है ना, इसको अपनी तरफ खींच रहा है। ये बॉडी अर्थ का अट्रैक्टिव फोर्स, अर्थ का अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अर्थ का अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। अर्थ है ना, सबको अपनी तरफ खींचेगा। फील्ड यानी एरिया नहीं, एरिया नहीं बोलेंगे, इतनी जगह मतलब कितनी दूरी तक अर्थ की फील्ड वैलिड है, मतलब अर्थ कितनी दूरी तक अगर आप लोग चीजों को रखोगे तो वो अपनी तरफ खींचेगा। एरिया वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है, अभी के लिए, बिकॉज दैट विल बी कंसेप्चुअली रॉन्ग। मान लो इधर एक पार्टिकल है, क्या अर्थ इसके ऊपर इफेक्ट करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अर्थ की फील्ड के ही बाहर है, अर्थ की रीच के ही बाहर है। आ जाते अपन अपने टॉपिक पे जो मैं बता रहा था, लाइक और अनलाइक, अनलाइक और लाइक। लेट्स से वी हैव अ मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट ले लेता हूँ, एक नॉर्थ साउथ पोल वाला, दूसरा भी मैग्नेट ले लेता हूँ नॉर्थ साउथ पोल वाला। सो देखो, अगर इसके पोल्स की बात करें, सो दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल। अगर मैं इनको अब पास में लेके जाऊंगा तो ये क्या कर देंगे, एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, राइट, ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। पर अगर सेम तरीके से अगर मैं इधर नॉर्थ साउथ बनाता हूँ और इधर साउथ नॉर्थ बनाता हूँ, तो जितनी बार भी मैं इसको अब इसके पास ले जाने की करूंगा, वो उतनी बार चिपक तो नहीं पाएगा, चिपक तो नहीं सकता है। क्यों? रीजन, बिकॉज दिस इज अनलाइक एंड दिस इज लाइक, उल्टा लिखा ना, दिस इज अनलाइक और नीचे वाला लाइक है। तो अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। रीजन क्यों? रीजन, अब फिर से क्वेश्चन करेंगे, रीजन क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि अनलाइक और लाइक एक दूसरे, अनलाइक वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लाइक वाले एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रीजन बताइए। चलो मैं बाहर हूँ, मैं बताता हूँ, मैं आता, मैं तीन शब्द को यूटिलाइज कर रहा हूँ, यूटिलाइज कर रहा हूँ यहाँ पे। और इन तीन शब्द का बहुत बड़ा रोल है, इन तीन शब्द का बहुत बड़ा रोल है इस चैप्टर में, ठीक है। ओके, तो समझ गए, ये तीन शब्द मैंने लिखा उसी से समझ गया होगा मेरे हिसाब से। नहीं समझे तो मैं समझाता हूँ, चलो। इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी में समझते हैं ना, क्योंकि इसमें आप थोड़ा सा रिलेट नहीं कर पाएंगे, ये तो अपने को पता है कि क्यों होता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी से समझते हैं। पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा सा केमिस्ट्री भी डालते हैं फिर समझते हैं, चलो थोड़ा सा केमिस्ट्री डालते हैं इसमें, फिर अपन रीजन को अच्छे से समझ जाएंगे। सबसे पहले Na जो होता है और Cl होता है, इसके पास 2 8 1, इसके पास 2 8 7, ये आपको पता ही होगा ये मैं क्या लिख रहा हूँ। ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो ये Na प्लस और ये क्या बनाता है, Cl माइनस बनाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, NaCl बनाते हैं और न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। क्यों अट्रैक्ट किया? रीजन, व्हाट इज द रीजन? रीजन इज न्यूट्रलाइज, रीजन इज न्यूट्रल लेना हमें सबको पसंद है, हमें पैसों के पीछे भागना नहीं पसंद है। हमारे पास जितना पैसा, हम लोग इतना पैसा कमा लेंगे जैसे अपन स्टेबिलाइज हो जाए, अपने को स्टेबिलिटी अचीव हो जाए, अपन को शांति मिल जाए। और रीजन, अब इसमें भी क्यों ये एक इलेक्ट्रॉन उसको देता है, बिकॉज हमको सेटिस्फाई होना है, सोडियम को सेटिस्फाई होना है, उसको अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को सेटिस्फाई होना है, उसको अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। पता है ना ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल पता है ना? ऑक्टेट रूल इज द रूल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मेरा नाम, मैं ऑक्टेट रूल नहीं बोलता हूँ, मैं उसको रूल ऑफ सेटिस्फैक्शन बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट उस पर्टिकुलर सेटिस्फैक्शन को अचीव करने के लिए भागता है, राइट। अब इसको फिजिक्स में कैसे जोड़ेंगे अपन, फिजिक्स में कैसे जोड़ेंगे, जरा सा ध्यान देंगे। फिजिक्स में कैसे जोड़ रहे हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी खत्म करके आ गया, हाँ अपन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, अभी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आ रहे हैं, धीरे धीरे लेके आ रहा हूँ आपको। आपको पहले मैं चैप्टर में ओवरव्यू दे रहा हूँ,
मुझे बहुत मजा आ रहा है सच्ची। चलो, तो आ जाते हैं अपन न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज करने के लिए जैसे ही न्यूट्रलाइज हो जाएंगे मतलब स्टेबिलिटी अचीव हो जाएगी, सीधी बात है ना। जैसे ही स्टेबिलिटी अचीव हो गई, जैसे ही स्टेबिलिटी अचीव हो गई तो आप ज्यादा उछल कूद नहीं करोगे, तो आपके अंदर एनर्जी भी कम होगी, मतलब जो आपकी एनर्जी होगी वो भी कम होगी। इन सबको अभी के लिए न्यूट्रलाइज बात को पकड़ेंगे, स्टेबिलिटी को समझते हैं और एनर्जी को भी समझते हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइज बात, दैट्स व्हाई रीजन यही है कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं सच दैट वो न्यूट्रलाइज हो जाए, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं ताकि वो लोग न्यूट्रलाइज कभी हो ही नहीं पाएंगे। हम दोनों सेम है, हम दोनों को एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? तू गुस्से वाला, मैं गुस्से वाला, हम साथ में दोस्त कैसे रहेंगे? तू गुस्से वाला पर मैं झेलता हूँ तुझे, तो हाँ हम दोस्त रह सकते हैं, ठीक है। सो दे अट्रैक्ट टू न्यूट्रलाइज। तू गुस्से वाला, मैं गुस्से वाला, हमारी दोस्ती की कभी स्टेबिलिटी रहेगी ही नहीं। अगर नो स्टेबिलिटी, हम हमेशा झगड़ते रहेंगे और हमारी एनर्जी बहुत हाई होगी, राइट। अगर तू झेलने वाला, मैं गुस्सा करने वाला, हम दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, हम दोनों हमेशा हमारी दोस्ती को स्टेबिलाईज रखेंगे, हमको झगड़ने में ज्यादा एनर्जी यूज नहीं करनी पड़ेगी। तो हर एक बंदा, हर एक एटम, हर एक इलेक्ट्रॉन, हर एक इंसान, हर एक चीज इस दुनिया में न्यूट्रलाइज होना चाहती है, स्टेबिलाईज होना चाहती है और एनर्जी उसकी कम होनी चाहिए, एनर्जी उसको कम चाहिए, ठीक है। सर आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं। देखना आप, जब हम रियली में चैप्टर शुरू करेंगे तो आप लोग आंसर्स दोगे, मैं नहीं, ठीक है। सो मैं जस्ट आपका कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सो द रीजन पता चल गया कि क्यों अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, क्यों लाइक चार्ज रिपेल करते हैं। रीजन इज बिकॉज दे लाइक टू न्यूट्रलाइज ईच अदर, दे लाइक टू अचीव स्टेबिलिटी, दे लाइक टू लिव इन लो एनर्जी, ठीक है। इज देयर एनी डाउट टिल हियर? ये तीनों शब्द को अपने मन में बिठा दो। अब इन तीनों शब्द का कितना बड़ा रोल है वो अपन आगे सीखेंगे, ठीक है। ओके, पर बुक के चैप्टर में थोड़ा सा एंटर करते हैं, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। वो तीनों शब्द को पकड़ के रखना, हाँ, न्यूट्रलाइज, स्टेबिलाईज और लो एनर्जी, वो तीनों शब्द को पकड़ के रखना, भूलना मत। हाँ, मैं कभी भी बोलूंगा उसको यूज करना, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये होती है चलती फिरती इलेक्ट्रिसिटी। अब आज के बाद कभी भी हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, हम लोग, आप और हम जो यहाँ पे है, और हम, मैं और आप लोग, तो मेरा तरीका ये है, इमेजिन करो इलेक्ट्रिसिटी को एक रिवर की तरह। बस कभी भी मैं क्वेश्चन करूंगा ना, आज से आज से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, तो हर एक जगह पे अपन रिवर का एग्जांपल यूज करेंगे। सर क्यों हम रिवर का एग्जांपल यूज करेंगे? बिकॉज दैट इज द सेम थिंग जो इलेक्ट्रिसिटी में होती है, ठीक है। चलो तो देखो अब क्या करने वाले हैं, हम रिवर बनाते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझते, जो कि हमारा मेन फोकस रहने वाला है इस चैप्टर पे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवर मेन फोकस, हमारा मेन फोकस है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि जो भी अभी तक पढ़ा वो सब कचरा था, बिल्कुल नहीं, कंसेप्ट बना रहे हैं हम। ओके, दिस इज योर रिवर। व्हाट इज अ रिवर? और मुझे रिवर का डेफिनेशन दीजिए, मेरे को एक अच्छी सी डेफिनेशन का इंतजार है जो मैं आपको यूज करवाऊंगा। चलो कोई कोई कुछ भी नॉर्मल छोटा सा डेफिनेशन दो ना, रिवर क्या होता है सर? व्हाट इज योर रिवर? स्ट्रीम, अ स्ट्रीम फ्लोइंग, किसकी स्ट्रीम? वाटर का फ्लो करना, अ फ्लो ऑफ वाटर विथ अ पर्टिकुलर स्पीड, फ्लो ऑफ वाटर with a particular speed। अब बस इसी को इलेक्ट्रिसिटी में पकड़ लो, अब इसी को इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग डालेंगे। कैसे डालेंगे? अब इसी को इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन बताऊं, फ्लो ऑफ
वाटर मॉलिक्यूल्स की जगह पे यूज करेंगे चार्ज, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, और जो स्पीड होगी, जो पर्टिकुलर स्पीड है, दैट इज करंट, दैट इज करंट। हम जाएंगे इसको बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस मेरे को आपको रिवर के साथ देना है, रिवर के साथ आप लोग को चलाना है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, रिवर क्या होता है? फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस। आई वुड रिपीट, फ्लो ऑफ चार्जेस। वाटर कितनी स्पीड से जा रहा है हमको पता चलता है, कितनी स्पीड से जा रहा है, जितने मॉलिक्यूल्स निकले। अगर मैं आपको बोलूं इधर पानी कितने स्पीड से ट्रैवल किया, तो आप बोलोगे सर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकले, कितना डिस्टेंस उन लोगों ने ट्रैवल किया अपॉन टाइम टेकन, तो ये स्पीड होता है। तो स्पीड ऑफ वाटर इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसी तरीके से स्पीड ऑफ चार्ज, जितना जल्दी, जितना फास्ट चार्ज जा रहे हैं किसी भी जगह से पर्टिकुलर टाइम में, उसे हम बोलते हैं करंट। ये डेफिनेशन को मैं फिर से रिपीट कराऊंगा जब मैं करंट को डिटेल में सिखाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आपको अपने दिमाग में इलेक्ट्रिसिटी को, फ्लो ऑफ चार्ज इमेजिन करना है। एक रिवर की तरह इमेजिन कीजिए इलेक्ट्रिसिटी को कि रिवर फ्लो कर रही है, उसी तरीके से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग चैप्टर में आ रहे हैं, पूरी तरीके से इमेजिनेशन में जा रहे हैं। चलो, तो इमेजिनेशन में जाते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी को और थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं आगे। सो सबसे पहले आज के बाद हमेशा हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ऑफ रिवर से रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा फ्लो ऑफ रिवर कहा जाएगा। चलो, तो इस चैप्टर में कुछ पर्टिकुलर टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बुक का भी तो पढ़ेंगे ना। सो इस चैप्टर में कुछ पर्टिकुलर टर्म्स है। सबसे पहला इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। सबसे दूसरा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअली, कंसेप्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना, मेरा फुल ट्राई मारूंगा। कंसेप्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, ठीक है। आप लोग को ट्राई मारना है ना, आप लोग अपने स्कूल में से किसी भी बंदे को पूछना कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कोई आपको ढंग से नहीं समझा पाएगा, वो रटी रटाई डेफिनेशन आपको बोल देगा कि ऐसा ऐसा डेफिनेशन है। आई गारंटी दिस। हाँ, कुछ होंगे जिनको पता होगा, जिसने अच्छे से कंसेप्चुअली सीखा होगा, ठीक है। देन आ जाते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी पे, जो कि वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो ये सब चीजें अपन बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज को पकड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज पे जाते हैं। ओके, चलो। सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, दैट इज चैप्टर वाइज अगर अपन जाए तो दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक इन योर चैप्टर। अभी तक जो पढ़े अपन कंसेप्ट बेस बना रहे थे इलेक्ट्रिसिटी का, और वो बेस बहुत काम आएगा। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैंने सर आपने बुक में से नहीं पढ़ा रहे, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि सर हमको सिर्फ बुक का पढ़ना। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? चार्ज सिर्फ दो तरीके, एक या नहीं तो पॉजिटिव चार्ज होगा, या नहीं तो एक नेगेटिव चार्ज होगा। आपके चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज को है ना क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस बात को पकड़ लो, इस बात को पकड़ लो कि इलेक्ट्रिक चार्ज आज के बाद किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? क्यू से किया जाएगा। बारी बारी से सिखा रहा हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है? कोलम्ब, इस बात को भी पकड़ लो। क्या होता है कोलम्ब? सीखेंगे। उसका यूनिट होता है सी। दिस इज रिप्रेजेंटेशन, दिस इज व्हाट? रिप्रेजेंटेशन, एंड दिस इज यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज कोलम्ब। पकड़ो, इस बात को पकड़ो, सीख रहे अपन, सीख रहे, ठीक है। ओके, सो आ जाते हैं चार्ज पे। एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब चार्ज होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज अपने अंदर रखता है,
ये बात को पकड़ लो, जो बात को बोल रहा हूँ पकड़ लो, मतलब पकड़ लो। और एक प्रोटॉन, अब इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव, सीधी बात है। तो नेगेटिव चार्ज है तो अपने को पॉजिटिव चार्ज भी तो चाहिए। तो एक प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है इतना ही, इतना ही। बिकॉज रीजन थोड़ा सा केमिस्ट्री में अगर जाएं कि क्यों मोस्ट ऑफ सारे एटम्स में क्यों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब याद करो वो चीज, न्यूट्रलाइज, स्टेबिलाइज, लो एनर्जी। ठीक है, इस बात को मैंने बोला था पकड़ के रखो, जो चीज बोल रहा हूँ पकड़ के रखो, वो चीज मैं बार बार रिपीट करने वाला हूँ। तो क्यों हर एक एटम में, ये मैंने क्या होस्ट लिखा, मैंने क्या पढ़ा रहा था यहाँ पे? मोस्ट, अच्छा मोस्ट लिखा है। हाँ, मोस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूट्रलाइज, स्टेबिलाइज, लो एनर्जी, सबको स्टेबिलिटी चाहिए, सबको न्यूट्रलिटी चाहिए, सबको सेटिस्फैक्शन चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे अपन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ होगा, तो एक प्रोटॉन का चार्ज +1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कोलम्ब, याद रखेंगे कोलम्ब। ठीक है, सो व्हाट इफ एक क्वेश्चन करते हैं, इधर से ही एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है सर, डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ पढ़े ही नहीं? अरे पढ़ रहे हैं, बहुत इजी। क्वेश्चन इज how many electrons form one coulomb charge? मैं करूं, टेंशन करते हैं। सबसे पहले इसको करने से पहले मैं एक मेथड सिखाऊंगा, बेस्ट मेथड। इसे आप अपने क्लास में कुछ और तरीके से जानते होंगे, आपने जब पढ़ा होगा तो कुछ और तरीके से जाना होगा। मेरे क्लास में इसे भैंस मेथड बोलते हैं। रीजन क्यों सर? रीजन इज, अगर एक भैंस 10 लीटर दूध देती है एक दिन में, तो 50 लीटर दूध कितनी भैंस देगी? कितनी देगी? आंसर दो, कितनी देगी? कितनी भैंस 50 लीटर दूध देगी एक दिन में? सर बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कर रहे हो आप? अगर एक भैंस दिन में 10 लीटर दूध देती तो 50 लीटर कितनी भैंस देगी? 5 भैंस, सीधी बात है। कैसे निकालते हैं इसको? नाम लिख रहा हूं अब यहाँ पे, जो मेथड को इस नाम से जानते होंगे, यूनिटरी मेथड नाम से जानते हो ना। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं सर यहाँ पे आप भैंस को लिखो, यहाँ पे आप जितना मिल्क दे रही हो वो लिखो। तो अगर एक भैंस 10 लीटर दूध देती है तो 50 लीटर दूध कितनी भैंस देगी, और आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वहां से मिल जाएगा 5 भैंस। ठीक है सर, पर हमने ये मेथड नहीं लगाया, पर बड़ी बड़ी वैल्यूज होती है तो आप इसी मेथड से करते हो। तो दिस इज योर बेस्ट मेथड। सो इसी बेस्ट मेथड को अभी अपन ये क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। देखो क्वेश्चन में हमने कुछ इलेक्ट्रिसिटी का कुछ फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर रहे, ना ही मैं आपको फॉर्मूला कुछ बताया अभी तक। ठीक है, सो एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिखते हैं चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इतना होता है। माइनस तो इसलिए दिखाते हैं क्योंकि नेगेटिव, वो टर्म नेगेटिव है वो दिखाने के लिए। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो यही है। ठीक है, हमको क्या चाहिए? क्वेश्चन पढ़ेंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म वन कोलम्ब चार्ज। एक कोलम्ब चार्ज बनाना है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे? चलो तो सॉल्व करेंगे इसको। तो आपको n की जो वैल्यू मिलेगी ना, दैट इज 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। पकड़ लो इस बात को कि इतने इलेक्ट्रॉन्स एक कोलम चार्ज बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बातें पकड़ने के लिए बोल रहा हूँ पकड़ लेना। ठीक है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म वन कोलम्ब चार्ज इज 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मतलब एक कोलम का डेफिनेशन आ गया। एक कोलम चार्ज का डेफिनेशन क्या हो गया? द चार्ज ऑक्यूपाइड बाय इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वन कोलम।
ये डेफिनेशन लिख सकते हैं अपन? यस लिख सकते हैं। एक कॉलम का डेफिनेशन क्या आ गया? द चार्ज of 6.25 into 10 raised to 18 electrons is known as total charge is known as वन कॉलम। खुद कर रहे हैं हम, कुछ भी नया नहीं सीखा है अभी तक, मतलब सीखा है बट फॉर्मूला के बिना कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इस बात को भी पकड़ लो, इस बात को भी पकड़ लो कि इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं एक कोलम्ब चार्ज बनाने के लिए। ठीक है, इज देयर एनी डाउट टिल हियर? यार टाइम बहुत जल्दी जा रहा है, चलो कोई नहीं। इज देयर एनी डाउट टिल हियर? जल्दी सबका आंसर चाहिए। अभी तक जो भी समझाया मैंने, कुछ भी छोटे से छोटा डाउट भी हो तो पूछ लेना, ठीक है ना? ओके, दैट्स ग्रेट। तो चार्ज के बारे में थोड़ा सा अपन ने चीज सीखी। चीज क्या सीखी? चार्ज के बारे में क्या क्या सीखा? सबसे पहली बात, अब एक फॉर्मूला हम बनाएंगे। ठीक है, अब हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, एक फॉर्मूला हम खुद बनाएंगे। देखना, हम रट्टा नहीं मार रहे, हम खुद बना रहे, आते हैं उस फॉर्मूला पे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन में इतना होता है। इलेक्ट्रॉन में माइनस का साइन लगाते हैं, प्रोटॉन में प्लस का साइन लगाते हैं। न्यूट्रलाइज, स्टेबलाइज, लो एनर्जी इज द रीजन। चार्ज को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है क्यू, उसका यूनिट होता है सी कोलम। क्वेश्चन किया था मैंने एक, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म वन कोलम्ब चार्ज? that was by solving by Best method we got 6.25 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं टू फॉर्म वन कोलम्ब चार्ज। ओके, ठीक है, ये मैंने पूरा सा एक क्विक रिकैप दे दिया कि क्या होता है। अब फॉर्मूला बनाएंगे हम। किसका फॉर्मूला? चार्ज का फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? बहुत इजी। ठीक है, चलो। सो फॉर्मूला की जगह पे मैं आपको क्वेश्चन भी दे सकता हूँ, पता है? आप कभी भी फॉर्मूला पढ़े ना, कभी भी फॉर्मूला पढ़े तो उसको क्वेश्चन की तरह लो और खुद डिराइव करने का ट्राई करो। ट्राई करने में क्या जाता है, क्वेश्चन की तरह लेते हैं इसको। फाइंड द चार्ज कंप्राइज्ड ऑफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बस दिस इज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन को जरा समझो। एक फिर से बेस्ट मेथड लगाओ, फिर से बेस्ट मेथड। इधर लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इधर लिखेंगे क्या? इधर क्या लिखेंगे? चार्ज। देखो, हमको पता है एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज अपने अंदर रखता है, 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19। हमको बोला है कंप्राइज्ड ऑफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे n डालो, कितना चार्ज होगा q मान लेते हैं। तो बस हो गया आपका, q इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19। ये 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 को आपके टेक्स्ट बुक में या कभी भी आप कहीं पे पढ़ेंगे, इट वुड बी रिप्रेजेंटेड एज ई। ई का मतलब क्या है? चार्ज कंप्राइज्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज कंप्राइज, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, वो उनको लिखना नहीं आता ना, तो वो लोग छोटे में लिख देते हैं, चार्ज कंप्राइज्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन। तो कंफ्यूज मत हो जाएंगे। तो Q इज इक्वल टू एन ई। दिस इज योर वन, फॉर्मूला नंबर वन, जो आज हम लोगों ने खुद से डिराइव किया, हमने रट्टा नहीं मारा है। ठीक है, सो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिया आपको और आपको पूछा चार्ज कितना है, एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल, मैं आपको बोलूं 10 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज अपने अंदर रखेंगे बताओ, तो आप लिखोगे Q इज इक्वल टू एन ई। Q इज इक्वल टू 10 टाइम्स 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19। Q इज इक्वल टू माइनस 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 18। लास्ट में माइनस लगाना बिकॉज इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई। ठीक है, बहुत इजी एग्जांपल। किसी को कोई डाउट इधर तक? कोई डाउट? सो दिस इज ऑल अबाउट चार्ज, दिस वाज ऑल अबाउट चार्ज। मैंने आपको चार्ज सिखा दिया, खत्म। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया है, चार्ज टॉपिक खत्म कर दिया मैंने। इधर तक कोई डाउट? टॉपिक खत्म होंगे तो मैं बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि अब जो जो चीज अभी तक खत्म नहीं मैंने बोली नहीं है खत्म, तो मतलब नहीं खत्म हुई अभी तक। जैसे वो स्टेबिलाईज, न्यूट्रलाइज, लो एनर्जी खत्म नहीं हुआ अभी, उसको बहुत आगे पढ़ेंगे। ओके, कोई दिक्कत इधर तक? ठीक है,
सो आई होप सो आज के दिन में मैंने जितने भी कंसेप्ट क्लियर करवाए वो आपको एकदम अच्छे से समझ आ गए।